देखिए, गुरु नाम इतना अपने आप में पवित्र है ना। दरअसल गुरु की धारणा मौलिक रूप से शुद्ध भारतीय है और इस शब्द का कोई रूपांतरित नाम भी नहीं हो सकता। ये इतना अपने आप में पवित्र नाम है कि इस नाम का रूपांतरित नाम भी नहीं हो सकता और ना ही इसके समतुल्य कोई शब्द हो सकता है। दुनिया में टीचर होते हैं, सर होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उस्ताद होते हैं, किंतु गुरु तो भारत मां के कोख से ही पैदा होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, गुरु शब्द गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु और शिक्षक में भी बड़ा अंतर है, इसका विस्तार से कभी चर्चा होगा। यूं तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, समाज का प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलते हैं, किंतु यही शिक्षक शब्द जब गुरु के समक्ष होता है तो बड़ा बौना सा नजर आता है। शिष्य का शिक्षक से संबंध व्यवसायिक होता है, मगर गुरु से आत्मा का स्नेह का बंधन होता है। जब शिष्य शिक्षक के पास जाता है तो ज्ञान लेकर वापस लौटता है, तरोताजा होकर वापस लौटता है, चमकदार होकर के वापस लौटता है, संस्कारिक होकर के वापस लौटता है, विद्वान होकर वापस लौटता है। किंतु वही शिष्य जब गुरु के समक्ष जाता है तो वहां शिष्य जाकर पहले मर जाता है। शिष्य का दूसरा जन्म होता है। जो गुरु के पास जाता है जो शिष्य, और जो वापस जब आता है तो जाने वाला जो शिष्य था, आने वाला शिष्य दूसरा होता है। उसके विचार, उसकी जीवन शैली, उसके रंग ढंग सब में परिवर्तन होता है। गुरु शब्द ही इतने पवित्र है। अब गुरु को समझने के लिए हम इस तरह से समझें कि दुनिया में गुरु के मामले में तीन विचारधाराएं हैं जो आपस में टकराती है। एक विचारधारा जो कहती है कि गुरु बिन नाही ज्ञान, गुरु बिन मुक्ति नहीं, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है, गुरु के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकता है। बात बड़ी तार्किक लगती है, बड़ा जायज बात लगता है, बड़ा सुहाना सा बात लगता है, सही भी है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु के बिना उस परम तत्व को पाना भी आसान नहीं है। गुरु के बिना उस परमात्मा से मिलना भी आसान नहीं है। गुरु के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। और शायद यही कारण रहा होगा कि गुरु बिन मुक्ति नाही, गुरु बिन नाही ज्ञान। किंतु कुछ ऐसे भी अपने आप में इतने कुंठित गुरु हो जाते हैं जो शिष्य को पाप का भय, चमत्कारिक भय, भूत बैताल का भय दिखा करके इतने अपने चुंगल में फंसा लेते हैं कि बस गुरु के समक्ष से शिष्य का निकलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अब गुरु शोषण करता है शिष्य का, मेरे से पांव पुजवाओ, मैं ही तुझे भगवान से मिलवा सकता हूं, मेरे द्वारा ही तेरा मुक्ति हो सकता है, मेरे द्वारा ही तेरा सब कुछ कल्याण हो सकता है। अर्थात भगवान से भी ज्यादा अपने आप को शिष्य के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इस तरह का जब शोषण होता है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा से याद आया, हमारे धार्मिक इतिहास के पन्नों में द्रोणाचार्य हुए। मैं तो उन्हें गुरु मानता ही नहीं, माफ करिएगा, गुरु हो तो कृष्ण जैसा, द्रोणाचार्य की तरह नहीं। गुरु हो तो कृष्ण की तरह, जो अपने शिष्य का सारथी बन जाए, सेवक बन जाए। गुरु वो जिसमें गुरु भाव ना हो, और शिष्य वही जिसमें गुरु की झलक दिखाई दे।
जो गुरु से पाए उसे संपूर्ण दुनिया में बांट दे। यही गुरु की सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। मेरा अपना मानना है कि जो गुरु दक्षिणा है वो गुरु के मान और सम्मान और प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, दाग लगाता है। अगर गुरु द्रोणाचार्य को मांग ही लेना था अंगूठा तो जान मांग लेते। एकलव्य तनिक भी नहीं संकोचता। अगर उन्हें डर ही था कि अर्जुन से बढ़िया धनुर्धन हो जाएगा, अंगूठा मांग करके उन्होंने इतिहास के पन्नों में गुरु का जो पवित्रता है, मर्यादा है, उस पर इतना उन्होंने दाग लगाया जो आज क्या इतिहास, भारत का संस्कार जब तक जीवित रहेगा गुरु द्रोणाचार्य पर प्रश्न उठाता रहेगा। अब उंगली मांगने की जरूरत क्या थी शिष्य की? अरे मांगना ही था। जब इतना स्तर गिरी गया तो जान मांग लेते उसका, वो जान देने पे भी पीछे नहीं हटता। जबान मांग लेते कि तुम्हें फिर कभी तीर और धनुष नहीं चलाना है, वो जबान देने से पीछे नहीं हटता। और वो एक बार जबान दे देता ना तो फिर जीवन भर धनुष और बाण नहीं उठाता। जो अंगूठा काट करके देने की हिम्मत रखता है वो जबान देने की भी हिम्मत रखता होगा। जबान ले लेना चाहिए था। संकल्प लो, गुरु को दक्षिणा के रूप में इतना कह दो कि तुम अपना धनुष और बाण फिर दोबारा नहीं छुओगे, या फिर जान ही मांग लेना था। अंगूठा मांग करके गुरु जैसी पवित्रता पर दाग लगाने की जरूरत क्या थी? और इसी शोषण और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे शिष्य का जन्म होता है जो कहते हैं गुरु से नहीं ज्ञान। एक पहला वाला कहता था गुरु बिन मुक्ति नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान। और द्रोणाचार्य जैसे गुरु के करते आजकल कलयुगी गुरु तथा कथित कथावाचक जो लाखों लाखों रुपया डकार जाते हैं, ऐसे ऐसे गुरु जो दक्षिणा के नाम पर शोषण करते हैं, शिष्यों को भेदभाव करते हैं। पूजा तो कराएंगे मगर शिष्य अगर निचले तबके का है तो उसके घर खाना नहीं खाएंगे। इस शोषण के खिलाफ एक दूसरे शिष्य का जन्म होता है जो कहता है गुरु से नहीं ज्ञान, गुरु संग नहीं ज्ञान। यानी जीवन में गुरु की जरूरत ही नहीं है। यह भी बात बड़ी तार्किक लगती है। फिर नानक का गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? फिर रैदास के गुरु कौन थे? इनके कोई गुरु नहीं थे। ये तो बिना गुरु के ही थे। बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रश्न खड़ा होता है। अब बात बड़ी तार्किक लगती है, बात बड़ा सही लगता है, बात बड़ी जायज लगती है। क्या बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता? बिना गुरु के परम तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती? क्या बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता? बहुत लोगों ने पाया बिना गुरु का ज्ञान। बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और यह पक्ष सीधे कहता है मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। और आजकल के जो बौद्धिस्ट हैं वो अक्सर कहते हैं गुरु से नहीं ज्ञान, गुरु संग नहीं ज्ञान, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं। बात बड़ी जायज लगती है मगर एक तीसरा विचारधारा है जो प्रश्न खड़ा करता है कि अब क्या वास्तव में बुद्ध के गुरु नहीं थे? अगर दिल पर हाथ रख के उन्हें पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए तो ऐसा महसूस होगा कि बुद्ध के लिए तो संपूर्ण प्रकृति ही उनका गुरु था। वरना एक बीणा के तार का खिंचाव करने वाला इंसान को देख करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लगातार 5-6 साल भटकते रहे ज्ञान की तलाश में, तो बड़े से बड़े गुरुओं से मिले होंगे। वो बीड़ा बजाने वाला कलाकार को देख करके जो बुद्ध के अंदर जो ज्ञान की ज्योति जगती है, जो प्रकाश होता है अंदर, तो क्या इसे गुरु ना माना जाए?
तथाकथित आज के लोग जो कहते हैं कि गुरु शिष्य का जो ताना बाना था उसको तोड़ दिए थे बुद्ध, वो जीवन भर शिष्यों को दीक्षा देते रहे। आनंद भी उनके शिष्य थे, तो क्या खुद को गुरु नहीं साबित किए? बुद्ध अपने आप में ही भगवान थे। जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने कहा अब दीपो भवा। उसका भी अर्थ बहुत से लोग गलत लगा देते हैं। अब दीपो का अर्थ अपना प्रकाश खुद बनो। अंतिम उपदेश है उनका। और अंतिम उपदेश इसलिए कि शायद उन्हें यह डर था कि आने वाले समय में मेरे शिष्यों का शोषण होगा। और या तो फिर उनके अंदर एक ये भी होगा कि हर इंसान का अपना एक प्रयास होना चाहिए, अपनी एक जिद होनी चाहिए, अपना एक योग होना चाहिए, अपना एक सत्य होना चाहिए, अपना एक प्रयास होना चाहिए उस परम तत्व को पाने का। और शायद यही कारण रहा होगा कि वो बोले होंगे कि अब दीपो भवा। अब एक दीप को ले लो आप, कुम्हार एक दीपक बनाता है, क्या वो जल जाएगा? उसमें जब तक तेल ना डाली जाए, उसमें एक बाती ना डाली जाए। अब बुद्ध का काम सिर्फ वो माचिस की तिल्ली है जो जाकर के दीपक को जलाता है और कहता है मैं अपना अस्तित्व मिटा रहा हूं, अब दीपक तू जल। वास्तव में गुरु वही होता है। वास्तव में गुरु वही। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो लखाए। वास्तव में गुरु तो वही होता है जो अपने शिष्य को परमात्मा से मिलवा दे, उस परम तत्व से मिलवा दे, उस प्रकृति से मिलवा दे जहां आनंद ही आनंद, परम आनंद है। हमारे गुरु ओशो बोलते हैं, यहां तीन का जो अर्थ लगा देते हैं, शिष्य, गुरु और गोविंद, ये तीनों का जो मिलना होता है, ओशो इस बात को नहीं मानते। ओशो कहते हैं कि जब गुरु शिष्य से मिलाता है तो गुरु अपने आप को समाप्त कर बलिहारी। अब गुरु तो रहे ही नहीं, परमात्मा से मिलवाते हैं शिष्य को। और जब शिष्य परमात्मा से मिलता है तो दो नहीं एक होते हैं। और एक भी उस तरह से जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा ईश्वर एक है, और एक का अर्थ होता है दो होगा। तभी तो पहला वाला कह रहा है कि ईश्वर एक है। और यही कारण हो कि बड़ी सोच समझ के शंकराचार्य जी ने कहा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है एक, दूसरा नहीं, बस एक। गुरु वही जो परम तत्व से मिलवा दे। विश्वामित्र राम को ले जाते हैं धनुष यज्ञ में, और जब परम तत्व से मुलाकात होता है तब उनका काम समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं जो गुरु नहीं मिलने के उपरांत भगवान को ही गुरु मान लेते हैं, शिव ही गुरु हैं। बड़ा आसान सा रास्ता लगता है, शिव गुरु है, अब इधर उधर क्या भटकना, सीधे सुप्रीमो को पकड़ लो आप, शिव ही गुरु है। होते होंगे, शिव भी गुरु होंगे। अगर शिव गुरु नहीं तो फिर राम ने किसको माना गुरु? राम ने भी शिव को गुरु माना था। और विद्वता की पराकाष्ठा तो देखिए कि शिव भी राम को गुरु मानते हैं। यह समर्पण भाव, यहां गुरु और शिष्य जो दोनों एक हो गए, अलग है ही नहीं। शायद राम शिव के माध्यम से सत्य की तलाश में भटक रहे हों, सत्यम शिवम सुंदरम, और यह समर्पण, यही समर्पण भाव राम को राम बनाता है। तब सत्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। अब फिर कौन गुरु और कौन शिष्य, याद ध्यान रहे, गुरु भी आपकी योग्यता के अनुसार ही मिलेगा। जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी समझ है, उसी के हिसाब से आपके गुरु मिलेंगे। यकीन नहीं?
तो इस वीडियो को देखिए। दूध में जब पानी जाता है ना, तो दूध में मिलने के बाद पानी पानी नहीं रहता, क्या बन जाता है वो? दूध। क्यों? पानी जब दूध में जाता है तो अपना नाम, अपना पहचान, अपना अस्तित्व सब समाप्त कर देता है, तब दूध में के पास जाता है। दूध कहता है भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपना नाम पहचान मिटाने को तैयार है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मोल देके तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा। कितना प्रेम! सुना आपने? बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने कही है, दिल को छू जाता है। इनको ये, हालांकि ये तो कथावाचक है, मगर इनको मानने वाले भारत में 90% लोग हैं। मगर उसी बात को एक दूसरा गुरु, जिनके विश्व में बहुत से फॉलोअर, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में इनके फॉलोअर है, संपूर्ण विश्व में, भारत ही नहीं, इनका अंदाज देखिए, इनका बोलने की अंदाज देखिए, सुनिए। शुद्ध जल शुद्ध दूध में मिलाने से भी अशुद्ध होता है। क्यों? और तुम ये मत सोचना कि सिर्फ दूध ही अशुद्ध होता है, पानी भी अशुद्ध हो रहा। हालांकि पानी की कोई कीमत नहीं, इसलिए कोई फिक्र नहीं करता। नहीं तो पानी भी अशुद्ध हो रहा है, दूध भी अशुद्ध हो रहा है। ये बड़ा अजीब गणित है। दो शुद्ध चीजें मिल रही हैं और दोनों अशुद्ध हो गई। अशुद्ध का अर्थ होता है विजाती। दूध दूध है, पानी नहीं। इसलिए तुम कितना ही शुद्ध पानी डालो, तुमने विजाती डाल दी है, तुमने दूध की स्वाभाविकता नष्ट कर दी। और पानी भी अशुद्ध हो गए क्योंकि तुमने पानी की स्वाभाविकता भी नष्ट कर दी। अशुद्धि का अर्थ होता है मेरे स्वभाव से भिन्न को थोप लेना। शुद्धि का अर्थ होता है अपने स्वभाव में जीना, जैसा मैं हूं वैसा ही जीना। सुना आपने? बात, गुरुओं की बात रखने का अपना अपना अंदाज है, जो दिल को आपको अच्छा लग जाए। जितनी विद्वता आपकी होगी, इन दोनों में से उसको आप चुन लेंगे। ये तो आपके विद्वता के ऊपर निर्भर करता है कि आप गुरु किसे चुनते हैं। इसलिए मेरे गुरु भी बोलते हैं कि आपके विद्वता के हिसाब से ही आपके गुरु मिलेंगे। और जब गुरु सामने खड़े हो तो शिष्य को भी परम कर्तव्य बनता है सोचना कि क्या मैं सामने वाले के लायक शिष्य हूं या नहीं हूं। यूं ही रास्ते चलते गुरु नहीं बना लेते किसी को। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्कार।